हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 16th ऑफ मई 2023। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है आज हमारे पास न्यूज़ में। नाउ इट इज़ रियली सस्पेंसफुल कि अब कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में इलेक्शंस तो जीत गई है, पर अब देखते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। सो दैट इज़ रियली सस्पेंसफुल थिंग। मतलब म्यांमार में, बांग्लादेश में साइक्लोन मोका जो है या मोचा व्हाटएवर दे आर कॉलिंग इट, बट इट इज़ रियली डेविस्टेटिंग और बहुत ही डेविस्टेशन कर रहा है वो। इट्स गुड दैट इंडिया के ऊपर इस चीज़ का इतना इफेक्ट और ख़तरा नहीं है, बट स्टिल म्यांमार एंड बांग्लादेश में लोगों को बहुत कैजुअलिटीज़ भरनी पड़ रही है। आप देखिए पॉलिटिक्स और कितनी ओपनली पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो कांग्रेस को बाकी स्टेट्स में सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी को आगे कर देती है तो। सो इट्स लाइक एन अग्रीमेंट कि आप हमें यहाँ पे मदद करो, हम आपकी वहाँ पर इस तरीके से मदद करेंगे। इट्स इंटरेस्टिंग कि ये पूरा ओपनली इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। मतलब यूजुअली दिस वुड बी समथिंग, इस टाइप के अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो अंडर द टेबल अग्रीमेंट्स होते हैं, बट दे आर डूइंग इट ओपनली, सो दैट्स गुड, दैट्स ट्रांसपेरेंसी। आपको पता ही होगा मणिपुर एथनिक वायलेंस के बारे में। जो लोग मेरे साथ रोज़ बने हुए हैं, रोज़ मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा, बट इफ़ यू न्यू टू द चैनल तो मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में एक सिविल वॉर टाइप चल रहा है, नॉट एट दैट लेवल बट स्टिल एक बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज बिटवीन one particular community and other communities, the Meitei community and the Kuki and other tribes also। लेकिन हम ज़्यादातर कुकी का नाम ज़्यादा पता है बिकॉज इट्स मोर इन नंबर, इट्स मोर वो, बट कुकी के साथ साथ और भी ट्राइब्स है। ओके, नाउ Meitei is a non-tribal community and Kuki is a tribal community। Okay, Kuki जो है वो tribals हैं। Meitei community जो है it is more educated, it is more influential as compared to the Kuki ones। लेकिन Meitei community का कहना है कि scheduled tribe की कैटेगरी में Meitei community को include करना चाहिए। ओके, तो आप देखिए कि Meitei community is more educated, it is more influential, it is more richer, it has more facilities। कुकी क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है तो वो थोड़े ज़्यादा डिप्राइव्ड एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती है, जबकि Meitei community lives in मतलब as compared to the Kuki places, well developed towns and there are facilities available for them। But Meitei community is demanding that we should also be included in the scheduled tribes category।
तो इसको लेकर कुकी ट्राइब्स एंड द अदर ट्राइबल कम्युनिटीज दे आर फ्यूरियस कि हाउ यू आर नॉट अ ट्राइबल कम्युनिटी, आपके पास ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज हैं, व्हाई देन यू शुड बी गिवन रिजर्वेशन। सो दिस वाज द मेन टॉपिक जिसको लेकर ये वायलेंस पूरा जो है वो छिड़ गया था। सो okay, free power to domestic category consumers and farmers. तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स पंजाब में बढ़े हैं, ओके, पर जो यूनिट पे जो लगता है जिस टाइप से रेट चलता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे नहीं आएगा और फार्मर्स के ऊपर नहीं आएगा। ये रेट्स जो है सिर्फ वो जॉब्स इन मतलब इंडस्ट्रीज इन अदर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज और इन सभी पर ही अप्लाई होगा। Okay, let's see. अच्छा, शिंदे कैंप के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारी कंट्री में एक ऐसा लॉ है डिफेक्शन का कि देखिए एक टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग क्या डिफेक्ट कर रहे थे। उन्हें जो दिखता था कि अच्छा ओके अभी जो है पार्टी सपोज बीजेपी में, तो कांग्रेस से एकदम ढेर के ढेर एमएलए बीजेपी में आ जाएंगे, ठीक है। बीजेपी से पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आ जाएंगे। तो ये डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके लिए हमारी कंट्री में एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना था कि अगर आप अपनी पार्टी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी करंट सीट छोड़नी पड़ेगी, आपके पास जो भी करंट पावर मिनिस्ट्री जो भी टाइटल है वो छोड़ना पड़ेगा ना, आपको वापस से री इलेक्शन में खड़ा मतलब वो होना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड वो डिफेक्ट करके बीजेपी में आता है, तो उन्हें अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ेगी एंड देन उसके बाद वापस से वो बीजेपी में आएंगे, उनको टिकट लेनी पड़ेगी एंड फिर जीतना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे के साथ भी कुछ टाइम पहले यही हुआ था कि महाराष्ट्र में शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है उद्धव ठाकरे की, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 एमएलएज ने डिफेक्ट कर लिया। डिफेक्ट कैसे कर लिया कि उन्होंने कोई दूसरी पार्टी ना ज्वाइन करके मतलब अपने ही पार्टी के अगेंस्ट वो चले गए। ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्शन। तो ऐसे में वो क्लेम करते रहे कि हमारा जो फैक्शन है वो रियल शिवसेना फैक्शन है, वी आर द रियल शिवसेना। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी वालों को डिच करके एंड दे फॉर्म्ड they did not give a new name to their party, but still उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेक्ट करा। Now the शिवसेना इज डिमांडिंग कि एकनाथ शिंदे ने जब डिफेक्ट किया, सो हाउ कैन यू लेट हिम बी द चीफ मिनिस्टर। उन्हें सबसे पहले जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट ही हैज टू रिजाइन, देन ही हैज टू गेट अ टिकट, देन ही हैज टू रीरन फॉर द इलेक्शंस। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि वो चीज होती, लेकिन यहाँ पर केस ये हुआ था कि एकनाथ शिंदे के ऐसे करने से कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने एज द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया था। सो इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे का चीफ मिनिस्टर बनना इज ऑल वैलिड। तो नाउ अभी भी इसी के ऊपर टसल चला बिकॉज शिवसेना इज डिमांडिंग कि नहीं, दैट इज रॉन्ग, एकनाथ शिंदे को हटा देना चाहिए पावर से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ना वोकलिकल लीडर्स यानी कि जो वो लिंगायत कम्युनिटी है कर्नाटका में, जिसकी वजह से हमने कल भी देखा था कि इट प्लेड अ मेजर रोल इन द विनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी इन कर्नाटका, वो डिमांड कर रहे हैं कि शिव कुमार जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए कर्नाटका का। सो
Let's see who will be the next Chief Minister of Karnataka from the Congress party. And the Kerala story को लेकर controversies is on in Telangana, in a town in Telangana. It has been cancelled. It cannot be viewed. It has been 4 days. Here comes the article. Safety in line of duty. Doctors must be protected while they are working with patients. Yes, it is true, because when doctors are working with patients who have some rare dangerous diseases, it is the doctors also who should be given appropriate protection. So it is something that we have to be careful of. Verdict of the Shiv Sena issue. Okay, that is again the same issue. Eknath Shinde and जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट का भी अपना, but you really should read the article. It's very interesting, and it is also pointing out to some newer points. There should be zero tolerance for sale of illicit liquor, methanol. देखिए, आपको ये पता होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह के कामों के लिए भी अल्कोहल, शराब वगैरह का यूज होता है, और बात ये होती है कि जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है, जो पीने के लिए लोग जिसको पीते हैं, उसके कंपैरिजन में जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा चीपर आती है, बिकॉज इट इज़ मतलब वो मास में यूज़ होती है, बहुत बड़े नंबर में यूज़ होती है, और वो गवर्नमेंट उनको चीपर रेट्स में सेल करती है टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट. तो अब ये हुआ था कि इसको देखते हुए कुछ लोग क्या करते थे कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो शराब मंगा के उसको पीने के काम में ले लेते थे. सो दैट इज ऑफ कोर्स रॉन्ग. गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है. तो व्हाट गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग वाज इट स्टार्टेड एडिंग मेथनॉल, which is a chemical, fatal chemical, deathly chemical. of course आपकी डेथ हो सकती है उससे. एक केमिकल उस शराब में ऐड करने लग गए जिससे उसके वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, एंड जिससे लोग उसको पीने के काम में यूज ना कर सके, बिकॉज अब वो जो है उसमें मेथनॉल बन गया था. यू कैन नॉट ड्रिंक इट, इट्स नॉट ड्रिंकेबल एनी मोर. ओके, सो दैट वाज डन. बट यही बात है दैट पास्ट फ्यू डेज में अप्रोक्सीमेटली 17 लोग जो है वो मर चुके इस लिक्वर को कंज्यूम करने के बाद. तो पीपल हैव टू बी मेड अवेयर अ लॉट. बहुत ज़्यादा इसके लिए वो करने की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, a court recall that impacts the rights of the accused. Okay, this is about what is concerned to how is this would impact the rights of the accused to be released from custody. On May 12, in its interim order, the Supreme Court clarified that courts could grant default bail independent of and without relying on the Ritu Chavaria judgment.
Chabria judgment. However, court's decision to suspend the rights of the defendants in criminal cases would lead to further erosion of the constitutional rights of the accused and deviate from fundamental principles of criminal procedure. तो कोर्ट ने ये डिसीजन भी दिया था कि जो डिफेंडेंट है क्रिमिनल केस में, जो वो पर्सन है, उनके राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा. सो दैट इज समथिंग दैट शी इज टॉकिंग अबाउट, दैट राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, कि भले ही वो अक्यूज्ड है लेकिन फिर भी उसका अभी तक इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ है. दैट मीन्स ही इज एज इनोसेंट एज गिल्टी. यू कैन नॉट डिक्लेयर वेदर ही इज इनोसेंट और गिल्टी. तो ऐसे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनके राइट्स को सस्पेंड ना करें. या भले ही वो अक्यूज्ड है तो स्टिल वी हैव टू ट्रीट हिम इन सम वे कि अगर व्हाट इफ ही इज अक्यूज्ड बट he is not guilty, it is proven later he is not guilty, then what about the time that he has to spend? So that will be very wrong. Okay, this is now this is a study. यहाँ पे बताया जाता है, देखिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती है. यहाँ पे ये स्टडी एज द हेडिंग इज सेइंग हायर टर्नआउट इन बाईपोलर कंटेस्ट्स फेवर बीजेपी मोर, कि मतलब जब टर्नआउट लोगों का ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग वोट करने के लिए आते हैं, तब उस केसेस में जब बाईपोलर कॉन्टेस्ट होता है, बाईपोलर कॉन्टेस्ट मतलब बीजेपी एंड एक दूसरी पार्टी, सिर्फ दो मेन पार्टीज होती है जिनके बीच में कंपटीशन होता है, ऐसे केसेस में बीजेपी जो है उसको लोग ज़्यादा फेवर करते हैं अमंग अदर पार्टीज. लेकिन जब मल्टी पार्टी होता है, जब एक से दो से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो ऐसे केस में बीजेपी को नुकसान होता है. डिड ज़ार एस्केप फ्रॉम रशिया. अच्छा, ये बहुत ही उसकी बात है, 50 years ago जो है वो इट इज़ अबाउट कि जब ये नाजीज का पूरा वो खुला था, राज हम जैसे बोलते हैं कि दैट हाउ दे किल्ड द ज्यूज, कितनी एट्रोसिटीज करी ओवर द ज्यूज नाजीज ने, ऑल दैट. तो उसके बाद से what happened was there was a wave, और जहाँ भी पूरी दुनिया में जितने भी नाजीज थे लोग उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे. तो ऐसे ही जो जार निकोलस वगैरह थे उनके अगेंस्ट भी ये चली थी कि अगेंस्ट अथॉरिटी. तो ये बात थी कि इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जार क्या और उनकी फैमिली के साथ जार निकोलस II क्या वो एस्केप कर गए, क्या उनकी बेटी उसी वक्त मतलब क्या वो पूरा परिवार उसी वक्त मार दिया गया, या वो बच गए, या फिर उनकी छोटी बेटी बहुत थ्योरीज भी कि उनकी एक छोटी बेटी एनेस्थीसिया थी जो बच गई थी, हॉस्पिटल में थी, एंड ऑल दैट स्टोरी. सो इट्स अबाउट दैट. Another bank failure. 100 years ago, the Amritsar National Bank closed its door. So it has also failed. Okay. POSH Act come into being. This POSH Act is Prevention, Prohibition, Eradication, Sexual Harassment of Women. Okay. So, physical contact, sexual advances, and all these demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. ये सारी चीज़ें पॉश एक्ट में इंक्लूड होती है कि if any of this is done with another co-worker, if it's especially if it's a female, not only a female, ज़रूरी नहीं है, but yes, in this case, if it's a female, then according to the POSH Act, as per the procedures, the person doing all these would be punished. There's a shortcoming in this act, that first of all it doesn't address accountability.
मतलब इट्स नॉट वेरी रिलायबल. एंड सेकेंडली इट डज नॉट टेल दैट व्हाट शुड बी डन, मतलब हु इज द अथॉरिटेटिव पर्सन इन दैट केस जिसके कहने से ये सब होगा. मतलब देयर शुड बी एन अथॉरिटी, देयर शुड बी अ बॉडी, एनीथिंग लाइक दैट जो कि इन सब चीज़ों को देखेगा एंड सुपरवाइज करने के लिए. आधार enabled payment system.